मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा सेशन चल रहा है फाइनल अकाउंट्स का। तो लास्ट वाली वीडियो में ये बताया गया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई एक्सपेंसेस इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जैसा कि हमें पता है जितने हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं, और डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड प्रॉफिट। तो आज के इस सेशन में पहले अब हम करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द इनकम इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद फिर हम दोनों को मतलब इनकम और एक्सपेंसेस को मर्जर करके फिर उसको आइडेंटिफाई भी करेंगे, क्लासीफाई भी करेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, यदि हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करना सीख लिया तो इस क्वेश्चन में हम चुटकियों में कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, मतलब कैसे हमने क्लासीफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब सबसे पहले है हमारी सेल्स। अब सेल्स हमें पता है बिजनेस के अंदर सेल एक ऐसी इनकम है जो कि डायरेक्ट इनकम है। सेल्स ही ऐसी इनकम है जो डायरेक्ट है और वो हमेशा ट्रेडिंग में आती है और क्रेडिट साइड पे आती है। तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रेडिंग अकाउंट का कॉलम है, तो यहाँ पे मैंने इसको राइट किया, ये सेल्स डायरेक्ट इनकम है। नेक्स्ट है हमारी कमीशन रिसीव्ड। अब कहीं से हमें कमीशन मिली है तो कमीशन क्योंकि हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो वो इसलिए इनडायरेक्ट इनकम है, वो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट यदि हमें मिल रहा है कि बिल में, तो वो हमारा क्या है, वो भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, तो वो कहाँ पे जाएगी, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। नेक्स्ट है हमारा बैड डेप्ट रिकवर्ड। जैसा कि हमें बताया बैड डेप्ट वो अमाउंट होता है जो फर्म ये प्रज्यूम करती है कि ये अमाउंट डूब चुका यानी कि नहीं आया, और बाय द वे कोई बैड डेप्ट रिकवर हो जाता है यानी कि जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी वो पैसा यदि हमें हमारे पास आ जाता है तो वो हम कहाँ पे डालेंगे, वो है बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। वो कहाँ पे होगा, वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड पे हम डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में। तो नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड ऑन शेयर। अब ये डिविडेंड ऑन शेयर क्या है, यदि कंपनी ने अपने मतलब कहीं किसी और कंपनी के शेयर ले रखे हैं जस्ट टू अर्न मनी, तो वो उसके ऊपर जो उसको शेयर के ऊपर जो डिविडेंड मिला वो भी सॉर्ट ऑफ इनकम है वो इनडायरेक्ट इनकम। वो कहाँ आएगी, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब यदि फर्म ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है कहीं बैंक में या कहीं किसी और जगह पे फाइनेंसर के पास, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो कहाँ पे आएगा, वो भी इनडायरेक्ट इनकम है, वो कहाँ पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट। अब हमने यहाँ पे ये सीखा कि सेल्स ही एक ऐसी डायरेक्ट इनकम है जो कि क्रेडिट अकाउंट, वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है हमारा अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। तो ये सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये अप्रेंटिसशिप प्रीमियम क्या है। ये होता है कई कंपनीज क्या हैं, कुछ लोगों को अपने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में, अकाउंट्स में या कोई टेक्निकल विंग में उनको ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि उनको वो चीज़ सिखाते हैं। अब वो ट्रेनिंग जब देंगे तो वो उनसे अप्रेंटिसशिप मतलब की शेप, मतलब उसकी शेप में फीस लेते हैं, और वो फीस क्या कहलाती है, वो कहलाती है अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। अब ये जो इनकम है ये भी इनडायरेक्ट इनकम है, तो इसलिए ये कहाँ पे आएगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट है हमारी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब बाय द वे फर्म के पास कोई बिल्डिंग थी या लैंड थी, उसको प्रॉफिट पे बेचा है, तो उसके वो एक्चुअल में वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो वो क्या है, वो भी इनडायरेक्ट इनकम है, और वो कहाँ पे जाएगी, वो भी सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट हमारा रेंट रिसीव्ड। यदि फर्म ने कोई शॉप्स वगैरह बना रखी हैं या कुछ ऐसी मतलब प्रेमाइसिस को रेंट पे दे रखा है, और जो रेंट से इनकम आएगी वो इनडायरेक्ट इनकम है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगी।
नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। यदि कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बैंक में कहीं एफडी कर रखी है या कुछ कर रखी है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उससे जो इंटरेस्ट से इनकम आएगी वो भी इनडायरेक्ट इनकम है, वो भी जाएगी सीधी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इनकम। अब ये डिबेंचर इनकम क्या है कि यदि कंपनी ने किसी और कंपनी में के डिबेंचर ले रखे हैं पैसा कमाने के लिए, तो वो भी इनडायरेक्ट इनकम है और वो भी कहाँ जाएगी, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगी। अभी हमने पहले किया आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई इन एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद किया हाउ टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई इन इनकम। अब इन दोनों का मिक्सचर बना के इनकम और एक्सपेंसेस दोनों को क्लब करके यहाँ पे ये कुछ आइटम बनाई हैं। अब उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। अब आप ये फॉर्मेट देख रहे होंगे, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द आइटम, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट। और अब यहाँ पे मैं टी लिखूँगा जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखूँगा जाएगी उसके लिए मैं पी लिखूँगा, और डेबिट होगी या क्रेडिट होगी वो इस वाले कॉलम में लिखा जाएगा। अब आप देखिए ओपनिंग स्टॉक, जैसा कि हमें पता है ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एक सबसे पहली एंट्री होती है, और वो कहाँ पे आती है, ये टी, और ये हमेशा ही डेबिट साइड पे रहती है। नेक्स्ट हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब ये भी हमें पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आती है। किस साइड पे एग्जैक्टली ये आती है, क्रेडिट साइड पे, जहाँ पे हम सेल्स लिखते हैं, सेल्स के नीचे एग्जैक्टली हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। अब है सेल्स डायरेक्ट इनकम है, और ये कहाँ पे आती है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही आती है, और कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। सबसे पहले आइटम सेल की होती है, उसके बाद नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक की होती है, तो ये क्रेडिट साइड पे। अब नेक्स्ट है हमारा परचेज रिटर्न। अब ये थोड़ा यहाँ पे समझने वाला है कि अभी तक हम क्या करते हैं, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो पहले हम लिखते हैं परचेजेस, और उसके बाद उसी के नीचे मतलब इनर वाला कॉलम में लिखते हैं रिटर्न, परचेजेज रिटर्न। तो उसमें से वो माइनस करके, फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख की परचेजेस की और उसमें से 10,000 की हमारी वापसी हो गई, तो एक्चुअल में हमारी परचेजेस कितने की है, वो 90 की है। अब वो जो हमने यहाँ पे, अब हम क्या है, ये किस में आता है, ट्रेडिंग में, तो वो जो 10,000 है वो एक किस्म से वो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बजाय क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि एक्चुअल जो परचेज है वो 90 की हुई है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पे ये थोड़ा पॉइंट समझने वाला है कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है। अब इसमें क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस एडेड न्यू, और लास्ट में जो अनसोल्ड स्टॉक बचा वो। और फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक हमारा 10 रुपये का था, उसमें 200 रुपये और हमने एडिशन कर दिया, और एट द एंड ऑफ द ईयर जब क्लोज करने लगे तो जो हमारा क्लोजिंग मतलब वो था वो कुल 30 रुपये का बचा था। इसका मतलब क्या हुआ, जो 180 रुपये थे वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये कहाँ पे आएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। नेक्स्ट है हमारा परचेजेस। अब परचेजेस का हमें पता है ये ट्रेडिंग अकाउंट में जहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता है उसके नीचे एग्जैक्ट एंट्री ये परचेजेस की आती है। ये 2 ऐसी एंट्री हैं जिनका स्पॉट फिक्स है, तो ये परचेजेस कहाँ पे आएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न इनवर्ड, सेल रिटर्न। अब यदि हमारी जो सेल, हमने मान लो 1 लाख रुपए की सेल की और 10,000 रुपये की हमारी वापसी हो गई, तो एक्चुअल में हमारी सेल कितनी हुई, वो हुई 90,000 की। तो इसलिए ये कहाँ पे आएगा, ये आता है हमारा कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में। पहली एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो क्योंकि सेल रिटर्न हुई है तो ये हमारा एक किस्म से क्या होगा, ये डेबिट। नेक्स्ट हमारा डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन हम
कोई भी फर्म होती है वो 3 चीज़ों पे फिक्स होता है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। जो उनका वियर एंड टीयर होता है उसलिए उनका डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न रखा जाता है, और ये हमेशा कहाँ पे आता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। तो यहाँ पे ये पी और ये डी, डेबिट। नेक्स्ट है हमारा सैलरी। सैलरी क्योंकि ये भी इनडायरेक्ट वो है, एक्सपेंस है, और ये कहाँ पे जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट जब मीन्स कि हमारा जो सेल है वो जो हमारी परचेजेज है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उससे कम है, तो हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ पे आएगा, वो आएगा टी में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। अब नेक्स्ट है हमारा नेट लॉस। अब नेट लॉस कहाँ पे हमें आता है, ये हमें पता है, ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। नेट प्रॉफिट ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड। यदि परचेज की वापसी हो गई तो ये कहाँ पे आता है, ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि जो एक्चुअल परचेज कितने की हुई। तो नेक्स्ट है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। अब ये सेल, यदि मतलब कस्टमर से वापस आ गया तो हमें पता है सेल्स की आइटम है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ पे, जो सेल थी एक्चुअल में मान लो 1 लाख की सेल हुई और उसमें से 10,000 की वापसी हुई, तो वो क्या होगा, वो डेबिट। तो ये डेबिट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यदि फर्म ने बैंक वगैरह से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है तो वो हमें पता है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। यदि फर्म ने गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा है यानी कि उस सामान का, तो ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। और यदि इंश्योरेंस की प्रीमियम जो ओनर है उसके नाम पे हो रही है तो वो ड्राइंग अकाउंट है, ना कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स। अब ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या है कि जो कंपनी, कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि जो पहले ही ये प्रज्यूम कर लेती हैं कि जो उनके डेब्टर हैं यानी कि जो देनदार हैं उसमें से 5 या 10% वो आएगा ही नहीं। तो वो उसमें क्या करते हैं, वो जो डेब्टर है उसका मान लो डेब्टर है 50,000 के, तो वो 5% ये सोचते हैं कि 5% तो आएगा ही नहीं, तो वो 5% का मतलब 2500 रुपये वो प्रज्यूम करते हैं कि ये नहीं आएगा। तो वो किसको डेबिट करेंगे, वो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। और जब हम उसको, जो क्योंकि डेब्टर जो हैं हमारे असेट्स हैं, जब असेट्स में हम ले जाएंगे तो जितने हमारे डेब्टर थे 50,000 के उसमें से 2500 रुपये माइनस करके बाकी 47,500 वो हम बैलेंस शीट की एसेट्स वाली साइड पे दिखाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मतलब विविध खर्चे। अब ये जितने खर्चे हैं, जितने हमारे डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड प्रॉफिट। तो क्योंकि ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है तो ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। नेक्स्ट है बैड डेब्ट। अब बैड डेब्ट क्या है कि हम पहले मतलब ये प्रज्यूम किया जाता है भाई ये डूब गया, वो पैसा जो कि मतलब उन्होंने जो डेब्टर थे उन्होंने दिया ही नहीं, तो वो बैड डेब्ट है, एक किस्म से हमारा लॉस है। ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट अकाउंट, डेबिट में। तो नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट के हमेशा ही क्रेडिट साइड पे आता है। नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे ये इसका नाम है ट्रेड एक्सपेंसेस, मीन व्यापार का खर्चा। अब हमें ये नहीं कंफ्यूज होना है कि ये इसको ट्रेडिंग में हम उठा के ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर दें, नहीं। ट्रेड एक्सपेंसेस का मतलब मिले जुले खर्चे हैं व्यापार के, तो ये कहाँ पे जाएंगे, ये जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। ये ट्रेड एक्सपेंसेस है, व्यापार के खर्चे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्टेशनरी। अब स्टेशनरी जो है बट नेचुरल है कि ऑफिस वगैरह में यूज़ होती है, तो स्टेशनरी हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। नेक्स्ट है हमारा
ऑफिस लाइटिंग। अब ऑफिस लाइटिंग क्लियर कट है कि फैक्ट्री की लाइट अलग है और ऑफिस की अलग है, तो ये कहाँ पे जाएगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो नेक्स्ट है लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस क्या है कि यदि फर्म के ऊपर कोई लीगल मतलब कोई कानूनी केस चल रहे हैं, अब वो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, चाहे वो वकील की फीस होगी या कोर्ट की फीस होगी, वो सारी कहाँ पे जाएगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, डेबिट। नेक्स्ट है हमारा पैकिंग चार्जेस। अब ये पैकिंग चार्जेस पहले हमें समझना है, ये पैकिंग क्या है और पैकेजिंग क्या है। अब पैकेजिंग होता है कि जैसे मान लो जिस कंटेनर के अंदर वो आइटम है, अब जैसे मान लो ये फ्रूटी है, अब फ्रूटी जिस मतलब वो कंटेनर में है वो पैकेजिंग है। वो जब आइटम बनी, जब फ्रूटी बनी तो वो उसमें आ गई, वो डायरेक्ट कॉस्ट है, वो पैकेजिंग है। जब वो बन के 10 पीस या 20 पीस तैयार हो गए, जब हमने 10 पीस को इकट्ठा पैक किया तो वो पैकिंग है। इसलिए ये पैकिंग चार्जेस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा, और जो पैकेजिंग है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी कि वो उसको बनाने के अंदर खर्चा हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे ये फंडा क्लियर हो गया कि पैकिंग चार्जेस जो हैं हमेशा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएंगे। अब है ग्रॉस लॉस। अब ये ग्रॉस लॉस कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, ट्रेडिंग के क्रेडिट पे। नेक्स्ट है हमारा ऑडिट फी। ऑडिट फी क्या है कि जब फर्म अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाती है सीए से, तो वो उनको ऑडिट फी देनी पड़ती है। वो ऑडिट फी देनी पड़ती है तो वो कहाँ पे जाएगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, वो क्योंकि एक्सपेंसेस है। तो इस सेशन में हमने सीखा हाउ टू आइडेंटिफाई इनकम्स इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद फिर इन दोनों का मिक्सचर करके हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया। तो मैं समझता हूँ यदि इस वीडियो को, इन दोनों वीडियोस को, इस वाली को और पिछली वीडियोस को ध्यान से यदि समझा जाए और इसको वो किया जाए, प्रैक्टिस की जाए, तो हमारे आइडेंटिफाई करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि एक बार आइडेंटिफाई क्लासीफाई करना हमने सीख लिया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हम बड़ी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे बैलेंस शीट। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी कंटिन्यूटी हमारे साथ बनाए रखें, और बाय द वे उनकी कोई ऑब्जर्वेशन मतलब कोई कमेंट्स हों वो ज़रूर हमें लिखें, अपनी क्वेरी रेज करें ताकि अप्रोप्रिएट उनको रिप्लाई दिया जा सके। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग, और मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।